अलाउ कर दिया बेटा। यस सर। तो देखो हमारा लास्ट फंक्शन ग्रुप है कीटोन। कार्बन कंटेनिंग जो फंक्शन ग्रुप है उसमें कीटोन लास्ट में है, बट ये टर्मिनेटिंग नहीं है। इसका मतलब ये एंड ऑफ चेन पर नहीं होगा, ये विद इन द चेन होगा, इन बिटवीन द चेन होगा। क्योंकि ये देखो दो डैश का मतलब इसके दोनों तरफ कार्बन होंगे, तो इसका मतलब ये कहीं ना कहीं मिडिल में होगा। मिडिल मतलब एग्जैक्ट मिडिल नहीं, इन बिटवीन द चेन होगा। और इसके लिए हमने सफिक्स क्या यूज किया है, ओन, ONE, ओन, ये सफिक्स लगता है। ठीक है। अब देखो इसमें केस में क्या होता है कि आपको इसको, ये विद इन द चेन आएगा, पेरेंट चेन के अंदर ही होगा, तो ये ऑटोमेटिकली इसका कार्बन आपके पेरेंट चेन में काउंट हो जाएगा। और काउंट होने के बाद उसके कॉरस्पॉन्डिंग एल्केन नेम लेना है, क्योंकि आप एल्केन पे सारी प्रैक्टिस कर रहे हो, और एल्केन में लास्ट ही ड्रॉप करके ओन लगा देना है। ठीक है, तो इसका नाम क्या बन जाएगा, एल्केनोन, एल्केनोन। ठीक है। अब जैसे देखो इसमें मिनिमम, चूंकि अगर मिनिमम हम कार्बन लेंगे तो यहाँ पर 3 कार्बन आएंगे, क्योंकि मिनिमम कार्बन के लिए एक कार्बन इधर एक कार्बन इधर, यानी कीटोन में जो मिनिमम कार्बन होंगे वह 3 कार्बन होंगे, 3। तो CH3 CO CH3। अगर स्ट्रक्चर वाइज देखोगे कार्बन चेन ये इस तरह से है, CH3 एंड में क्यों नहीं आ सकता? क्योंकि यहाँ पर देखो ना, 2 डैश का मतलब क्या हुआ, कार्बन की 2 वैलेंसी फ्री है। अच्छा। तो 2 वैलेंसी आपकी 2 कार्बन की, तो एंड में नहीं होगा ना ये। अब ये देखो, ये CO लिखने का मतलब ये नहीं है कि यहाँ पर O एंड लिंक हो रहा है कार्बन से, लिंकिंग कार्बन टू कार्बन है। क्योंकि O जो होता है कार्बन के साथ ये डबल बॉन्ड बनाकर साइड में, ये आपका फंक्शन ग्रुप है। तो CO जहां देखा मतलब कार्बन, ये कीटोन है। अब काउंट करो कार्बन। हाँ, ये ध्यान रखना है कि उस साइड से काउंटिंग करना जिधर से CO नियर हो। तो इधर देखो, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। अच्छा, ज्योतिर्मय भी नहीं आया था अभी। तो अब देखो कीटोन में बेटा, अभी एक बार ध्यान से सुन लो, कीटोन CO होता है, इसका सफिक्स ओन होता है, पर ये टर्मिनेटिंग नहीं है, विद इन द चेन है। इसका नाम कैसे बनता है आईओ पे, एल्केनोन। ठीक है। टोटल कार्बन आपको पेरेंट चेन में काउंट करने, कॉरस्पॉन्डिंग एल्केन नेम लेना है और लास्ट ही ड्रॉप करके ओन लगाना है, तो नाम बनता है एल्केनोन। जैसे ये, इसमें मिनिमम 3 कार्बन से स्टार्ट होगा कंपाउंड, क्योंकि 2 वैलेंसी फ्री है, तो दोनों तरफ एटलीस्ट एक एक कार्बन अगर पुट करते हो, यानी 2 CH3 तो टोटल 3 कार्बन। अब ये देखो, अब इसमें देखो 3 कार्बन हुए, 3 कार्बन का कॉरस्पॉन्डिंग एल्केन नेम क्या होगा, प्रोपेन। तो प्रोपेन में लास्ट ही ड्रॉप करके लगा दिया ओन, तो प्रोपेनोन। लेकिन यहां पर आपको चूंकि ये विद इन द चेन आ रहा है, तो लोकेंट लिखना पड़ सकता है। यहां पर जरूरत नहीं है प्रोपेनोन में, लेकिन जैसे अगर आप देखो CH3 CO CH2 CH2 CH3, यहां पर देखो आप CH3 CH2 CO CH2 CH3। अब ये 2 मैंने कंपाउंड लिए, दोनों में देखो नंबर ऑफ कार्बन सेम है, 1 2 3 4 5, ये भी 1 2 3 4 5। ऑब्वियसली नंबरिंग हम फंक्शनल ग्रुप के साइड से करेंगे, क्योंकि इससे फंक्शनल ग्रुप को लोअर लोकेंट मिलेगा। 1 2 3 4 5, इसमें दोनों साइड से सेम होगा, 1 2 3 4 5। अब यहां पर आपको देखो, यहां पर तो आपने डायरेक्ट लिख दिया प्रोपेनोन, पर कीटोन के केस में लोकेंट लिखना पड़ता है अगर 3 से ज्यादा कार्बन है, क्योंकि यहाँ पर देखो दोनों के नेम पेंटेनोन है, लेकिन यहाँ पर 2 पेंटेनोन पॉसिबल है, तो आपको स्पेसिफाई करना पड़ेगा कि कौन सा पेंटेनोन आप डिस्कस कर रहे हो। तो इसलिए यहाँ पर ओन के साथ लोकेंट लिखा जाएगा, तो इसको हम लिखेंगे पेंटेन। ये ध्यान दो, 2 पोजीशन पर आ रहा है तो 2 ओन, और इसको लिखा जाएगा पेंटेन। इसके पहले जो हमने फंक्शन ग्रुप डिस्कस किए, कार्बन कंटेनिंग फंक्शन ग्रुप, उनमें कहीं भी लोकेंट नहीं लिख रहे थे। तो उसका रीजन क्या था, क्योंकि वह टर्मिनेटिंग थे, क्योंकि वह एंड ऑफ कार्बन चेन पर आते थे और उनका कार्बन हमेशा फर्स्ट कार्बन होता था, तो जरूरत नहीं थी। बट यहाँ पर ऐसा नहीं है कंडीशन, तो इसलिए यहाँ पर अगर आप 3 से मोर कार्बन है कीटोन में, तो आपको इस तरह से लोकेंट स्पेसिफाई करना पड़ेगा।
क्लियर है बेटा? सर हमने सर यहाँ पे एक ही बताया। अच्छा ओके सर, ओ है। अब जैसे देखो ये जरा आप देखो स्ट्रक्चर, ये मैं बॉन्ड लाइन नोटेशन यूज कर रहा हूं ताकि आपको नॉमेनक्लेचर में दोनों तरफ प्रैक्टिस हो। ये देखो यहाँ पर अंडरस्टूड है सी है, तो सीओ मतलब कीटोन है, यहाँ भी कीटोन है, यहाँ भी कीटोन है, दो कीटोन आ रहे हैं, तो मतलब ओन के साथ डाई लग जाएगा, और साथ ही लोकेंट भी आपको 2 बार लिखने होंगे। तो नंबरिंग डेफिनेटली इधर से करें या इधर से? देखो इधर से भी करोगे तो ये 2 पर आएगा। सर ये हेक्सेन 2,5 डाई 1 है। हाँ, इसमें चूंकि 6 कार्बन है तो हेक्सेन हो गया, और जब डाई ट्राई लग जाते हैं सफिक्स में तो इस केस में आपका लास्ट ही ड्रॉप नहीं होता है, तो ये हेक्सेन 2,5 डाई डाई 1। ओन। क्लियर है? यस सर। अब देखो कीटोन के बाद आपके पास एक और फंक्शन ग्रुप बच जाता है एमीन, NH2। हालांकि ये याद रखना है कि एमाइड और एमीन में भी 3 टाइप्स होते हैं, बट वो 3 टाइप्स अभी डिस्कस नहीं हो सकते, तो अभी हम सिर्फ इनका एक ही टाइप डिस्कस करेंगे। एमीन, एमीन का मतलब होता है NH2, नाइट्रोजन कंटेनिंग फंक्शन ग्रुप है, इसमें कोई कार्बन नहीं है अल्कोहल की तरह, ठीक है। इसका सफिक्स होता है एमीन इटसेल्फ, ठीक है। अब इसका नाम कैसे बनेगा? एल्केन, और लास्ट ही ड्रॉप करके एमीन लगा दोगे, ये लास्ट ही ड्रॉप करके, तो इसका नाम बनेगा एल्केन एमीन। बट यहां पर भी लोकेंट आपको देना पड़ सकता है। अब जैसे देखो आपका CH3NH2 एक कार्बन है, तो ये हो गया मिथेनेमीन। अगर दिया हुआ है CH3CH2NH2, तो ये देखो आपका क्या हो जाएगा, 2 कार्बन है, 1 2 इथेनेमीन। लेकिन अब जो मैं ले रहा हूं, जैसे ये देखो 3 कार्बन है, तो आप क्या लिखोगे? प्रोपेनेमीन। अब इसमें देखो आप, ये भी 3 कार्बन है, तो आप प्रोपेनेमीन अगर लिखते हो तो आप तो कंफ्यूजन हो गया, क्योंकि ये 2 अलग अलग स्ट्रक्चर है, मतलब 2 अलग अलग कंपाउंड है, तो दोनों के सेम नेम तो हो नहीं सकते। इसका मतलब इसमें भी लोकेंट देना पड़ेगा। जब 2 से ज्यादा कार्बन है कार्बन चेन में, आपको NH2 की पोजीशन स्पेसिफाई करनी पड़ेगी, क्योंकि इन दोनों में तो फिक्स है पोजीशन, एक ही जगह रहता है 1 पे, पर यहां पर ऐसा नहीं हो सकता है, तो इसलिए इसमें लोकेंट देना पड़ेगा जब 2 से ज्यादा कार्बन है, यानी प्रोपेन ऑनवर्ड। क्योंकि देखो प्रोपेन में भी 2 तरह के प्रोपेन अमीन हो सकते हैं, तो एक को हम क्या लिखते हैं, पैरेंट चेन। ये आपकी नंबरिंग हमेशा हम फंक्शनल ग्रुप के साइड से करेंगे, इसमें दोनों एंड से किसी एंड से करो, चूंकि ये सेम नंबर पर आएगा, तो इसको हम लिखेंगे प्रोपेन 1 एमीन। इसका एक्चुअल नाम क्या होना चाहिए? प्रोपेन 1 एमीन, ये नहीं होगा। और इसका नाम क्या होना चाहिए? प्रोपेन प्रोपेन 2। 2 एमीन। तो यहां पर भी आपको लोकेंट सप्लाई करना पड़ेगा। तो ये था एमीन फंक्शनल ग्रुप, ठीक है। इसके बाद जो मैंने आपको लिस्ट में लिखवाई थी, एक और फंक्शन ग्रुप था सल्फोनिक एसिड, SO3H। ये इसका फॉर्मूला हमने लिखा था, बट प्रॉब्लम बेटा यहां पर ये है, क्योंकि अभी हम ओपन कार्बन चेन कंपाउंड डिस्कस कर रहे हैं, तो ओपन कार्बन चेन में सल्फोनिक एसिड के कंपाउंड बहुत कम होते हैं या मिलते नहीं है। ज्यादातर इसके कंपाउंड जो है एलिसाइक्लिक में या एरोमेटिक में मिलते हैं, तो ये वहीं पर हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पर ये कंपाउंड जो है थ्योरेटिकल हो जाते हैं, ठीक है। तो इसको अभी आप छोड़ देना, ये आएगा नहीं आपका, ठीक है। ये अभी आपका आएगा नहीं। एक और फंक्शन ग्रुप आपको बताया था एसिड एनहाइड्राइड, अगर आपने लिखा होगा लिस्ट में, मतलब ये नहीं कि नहीं होता है, बट इसको अभी हम यहाँ डिस्कस नहीं करेंगे,
क्लोज चेन का जब नॉमेनक्लेचर करेंगे तो वहां पर डिस्कस करेंगे, क्योंकि क्लोज चेन या साइक्लिक कंपाउंड में इसके कंपाउंड ज्यादा मिलते हैं। एनहाइड्राइड, इसमें इसका फॉर्मूला ये होता था C ट्रिपल ऑक्सीजन और ट्रिपल C। एक्चुअल में इसका स्ट्रक्चर ऐसे होता है, ये 3 ऑक्सीजन में 2 CO ग्रुप होते हैं और 1 ऑक्सीजन ब्रिज फॉर्म में होता है, और दोनों कार्बन के दोनों तरफ आपकी ये फ्री वैलेंसी है, मतलब यहां पर कार्बन चेन होती है। अब इनकी नेमिंग कैसे होती है, यहां पर 2 कार्बन चेन है। एक्चुअल में बता दूं कि ये एक्चुअली कार्बोक्सिलिक एसिड के 2 मॉलिक्यूल को कंबाइन करके बनता है, तो इसका नेम भी जो होता है वो कार्बोक्सिलिक एसिड के ही नेम से डिराइव होता है। मतलब ये जो 2 पार्ट होते हैं ये 2 कार्बोक्सिलिक एसिड के पार्ट होते हैं। कैसे बनते हैं ये जब आप रेस्पेक्टिव चैप्टर करोगे तो वहां पता लग जाएगा, बट ये ध्यान कर लो कि एनहाइड्राइड जो है वो 2 कार्बोक्सिलिक एसिड तो सेम या साइड में डिफरेंट लिख को दो, कंबाइन करके बना है। सिर्फ ब्रैकेट में लिख दो, सही है। ये बेटा फॉर्म होता है बाय कॉम्बिनेशन ऑफ 2 कार्बोक्सिलिक एसिड्स। अब ये दोनों कार्बोक्सिलिक एसिड सेम भी हो सकते हैं या डिफरेंट भी, ठीक है, सेम और डिफरेंट। अब देखो इसकी नेमिंग कैसे करते हैं। अब इसको मैं एक्चुअल फॉर्म में लिख रहा हूं, ये R लगा रहा हूं, पूरे कार्बन चेन जो इधर है RCOOCOR-। अगर ये डिफरेंट है, अगर ये दोनों पार्ट डिफरेंट है तो इस तरह से मिलेगा। अगर दोनों तरफ नंबर ऑफ कार्बन सेम है, मतलब सेम एल्काइल ग्रुप है, तो इस केस में ये इस तरह से भी लिखा हुआ मिलेगा RCO, क्योंकि ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट अगर सेम है। अगर डिफरेंट है तो ये इस तरह से मिलेगा, अलग अलग लिखा हुआ। अगर दोनों पार्ट सेम है तो यहां पर RCO ट्वाइस O लिखा हुआ मिलेगा। यहां पर बोथ पार्ट सेम है, यानी दोनों तरफ के कार्बोक्सिलिक एसिड के मॉलिक्यूल सेम है, और यहां पर दोनों कार्बोक्सिलिक एसिड के मॉलिक्यूल डिफरेंट है। अब नेमिंग देखो कैसे होती है। अगर डिफरेंट है तो आपको करना क्या है, जैसे मैंने बताया कि ये कार्बोक्सिलिक एसिड के कॉम्बिनेशन से बना है, तो इसका नेम भी कार्बोक्सिलिक एसिड से ही डिराइव होता है। आपको क्या करना है कि इधर कार्बन काउंट करने, ये O छोड़ दो, O की ब्रिजिंग है, O आपका लिंकिंग पॉइंट है जिससे आपके दोनों मॉलिक्यूल लिंक हुए हैं। यहां से काउंटिंग करो 1 2, जो भी जितने नंबर ऑफ कार्बन है, ठीक है। अब उतने कार्बन का एसिड नेम क्या होता है, तो आपको इसके पहले हमने किया, कार्बोक्सिलिक एसिड का नेम क्या होता है, एल्केनोइक एसिड। तो इसका एल्केनोइक एसिड नेम लो, बट एसिड वर्ड को रिमूव करके, यानी सिर्फ एल्केनोइक लेना है। तो यहां पर 2 एल्केनोइक पार्ट होंगे, यानी कॉरस्पॉन्डिंग एसिड बट विदाउट एसिड, एसिड वर्ड नहीं क्यों लेना। नहीं? अब ये रूल है ना, ठीक है। ये जिन 2 कार्बोक्सिलिक एसिड के मॉलिक्यूल से आ रहे हैं उनका एल्केनोइक पार्ट लेना है, एसिड वर्ड नहीं। और अल्फाबेटिकली इन दोनों के अल्फाबेटिकली एल्केनोइक पार्ट का नेमिंग करो, यानी एल्केनोइक 1 गैप, एल्केनोइक 2, और फिर इस O के लिए एनहाइड्राइड। सर समझ नहीं आया। ओके चलो मैं दिखा रहा हूं। जैसे ये देखो आपका दिया हुआ है CH3 CO O CO CH2 CH3, ठीक है। O की ब्रिजिंग है, ये पार्ट अलग अलग लो। इस पार्ट में कितने कार्बन है, 2। इस पार्ट में कितने कार्बन है, ध्यान देना। अब सोचो कि 2 कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड नेम क्या होता है, इथेनोइक एसिड। 3 कार्बन का एसिड नेम क्या होता है, प्रोपेनोइक एसिड। क्लियर है ये? यस सर। इथेनोइक प्रोपेनोइक। अब एसिड वर्ड आप इसमें नहीं, यहां पर नहीं लेना है। आप ये देखो कि इथेनोइक एसिड का इथेनोइक, प्रोपेनोइक एसिड का प्रोपेनोइक। तो इथेनोइक और प्रोपेनोइक में अल्फाबेटिकली पहले कौन आएगा, E।
तो पहले हम लिखेंगे इथेनोइक, फिर गैप लेकर प्रोपेनोइक, और फिर उसके बाद एनहाइड्राइड। ये नेम हुआ। सर एक करने को दे दो। अब जैसे ये देखो दिया हुआ है CH3 CH2 CO O COH। करो, यहां से दोनों पार्ट अलग अलग लो। पहले एसिड नेम सोचो, इसमें कितने कार्बन हुए? 3, और इसमें 1, तो 3 कार्बन का एसिड नेम सोचो और 1 कार्बन का एसिड नेम सोचो, और फिर उसको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लो। ठीक है, सर, हो एसिड गया। वर्ड हटा के। सर क्या हुआ? मीथेनोइक मिथेनोइक एनहाइड्राइड। प्रोपेनोइक एनहाइड्राइड। सर मतलब जो छोटा होगा उसका नाम पहले आएगा। नहीं बेटा, अल्फाबेटिकली छोटा नहीं है। अल्फाबेट समझ रहे हो ना, कि जो अच्छा अल्फाबेट हाँ में समझ पहले आता गया। है। ओके सर। या हरलीन क्लियर है बेटा? यस सर। अब आ जाओ कि अगर ये दोनों पार्ट सेम होंगे, जैसे मान लो कि अगर दोनों पार्ट सेम है, जैसे ये भी आपका CH3 CO, अब देखो O CO CH3, तो जब दोनों पार्ट सेम होते हैं तो मैंने क्या बताया था कि इसको आप इस तरह से लिखते हो। चूंकि ये दोनों पार्ट सेम है तो हम इसको सीधे ऐसे लिख देते हैं CH3 CO होल ट्वाइस। चूंकि ये 2 बार आ रहा है तो होल ट्वाइस और O लगा देते हैं। तो ये कई बार ऐसे भी लिखा हुआ मिलेगा आपको। तो इसका मतलब आप समझ जाओगे कि ये दोनों पार्ट दोनों तरफ, O के दोनों तरफ यही ग्रुप है। तो अब आप एक्सपेक्ट करोगे कि इसके जो नाम होगा, जैसे 1 2 2 कार्बन हुए, इथेनोइक हुआ, तो डायथोनिक। नहीं, यही ध्यान रखना है कि फिर डाई नहीं लगाते यहाँ पर। अगर दोनों पार्ट सेम है तो डाई नहीं लगाना, आपको एक ही बार लिखना है इथेनोइक एनहाइड्राइड, यानी यहाँ पर डाई नहीं लगेगा, ये ध्यान रखना। ओके सर। तो अगर दोनों पार्ट सेम है तो एक ही बार लिखना है, आपको डाई नहीं लगाना है। अगर डिफरेंट है तो अल्फाबेटिकली लिखना है। तो ये था हमारा एनहाइड्राइड। अब जैसे मान लो अगर दिया हुआ है CH3 CH2 CO होल ट्वाइस O, अब इसका नाम क्या होगा? प्रोपेनोइक। हाँ, प्रोपेनोइक प्रोपेनोइक, एनहाइड्राइड। हाँ प्रोपेनोइक एनहाइड्राइड। तो ये हमारा डिस्कशन हो गया फंक्शनल ग्रुप के लिए सफिक्स कैसे यूज करोगे। ठीक है, अब इसी जो आपने रूल लिखे, जो आपने फंक्शनल कंपाउंड की नेमिंग की, वो एल्केन के बेस पर। अब थोड़ा सा उसमें हम चेंज करेंगे, क्योंकि ये सिंपल प्रैक्टिस पहले इसी वे में की जाती है। अब आपको थोड़ा सा कॉम्प्लेक्शन लाएंगे, क्योंकि अभी तक हम सिर्फ क्या यूज कर रहे थे, रूट प्लस प्राइमरी सफिक्स प्लस सेकेंडरी सफिक्स, यानी कोई भी ब्रांच नहीं, और प्राइमरी सफिक्स में भी सिर्फ हम एन यूज कर रहे थे। ठीक है, इन आइन वगैरह हमने यूज ही नहीं किया, क्योंकि पहले आपको प्रैक्टिस करके देखना होता है कि कैसे नेमिंग करनी है। अब चूंकि ब्रांच नहीं था, अब हम ब्रांच भी इंक्लूड करेंगे। तो अब इसी को थोड़ा सा कॉम्प्लेक्शन लगाओगे कि अब ब्रांच भी इसके साथ लगाओगे, तो ब्रांच लगाओगे तो प्रीफिक्स आएगा, फिर क्या आएगा, रूट, फिर आपका प्राइमरी सफिक्स। बट प्राइमरी सफिक्स में आप एन के साथ साथ ये भी हो सकते हैं, इन भी हो सकता है, आइन भी हो सकता है। थोड़ा सा एक्सपेंशन हुआ। आपकी कार्बन चेन सिर्फ सिंगल बॉन्ड की नहीं होगी, वह डबल ट्रिपल भी कंटेन कर सकती है। और उसके बाद सेकेंडरी सफिक्स होगा फंक्शन ग्रुप के लिए। मतलब ये जो स्ट्रक्चर अभी तक हम डिस्कस कर रहे थे, अब वो चेंज होके इसमें आ गया। यानी अब जो आपको नोमेनक्लेचर के लिए कंपाउंड दिया जाएगा, उनमें एक ब्रांच होगी यानी सब्स्टिट्यूटेंट होंगे, एक फंक्शन ग्रुप होगा, और इट मे बी कंटेनिंग ए मल्टीपल बॉन्ड। नहीं भी हो सकता है, हो भी सकता है। तो अब देखो बेसिक जो रूल है आपका वही रहेगा, लॉन्गेस्ट चेन रूल, ठीक है, लोएस्ट लोकेंट रूल, अल्फाबेटिकल ऑर्डर ऑफ नेमिंग ऑफ ब्रांचेस अगर मोर देन 1 ब्रांचेज है, फिर से वही सारे रूल लागे। बट यहाँ पर थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करोगे लॉन्गेस्ट चेन रूल में। जैसे आपको याद होगा कि अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की जब आपने नेमिंग की थी, तो वहां मैंने उसको मॉडिफाई करा है कि अब आपको लॉन्गेस्ट चेन ऐसी लेनी है जिसमें आपके ऑल मल्टीपल बॉन्ड इंक्लूड हो, क्योंकि
नहीं पूरी क्या खाएंगे यार, आलू टमाटर की सब्जी रात या सूखी आलू आलू पूरी बना दो। अरे बेटा पूरा डिनर का मेनू ही बता दोगे क्या? किसके डिनर का मेनू आ रहा है? चलो, कौन था, ज्योतिर्मय या आशीर्वाद? सर ज्योतिर्मय था, मैं मैं नहीं ही था। था हाँ सर, मैं ही था ज्योतिर्मय। अच्छा, तो पूरा बेटा पूरा डिनर का मेनू तूने बता दिया पूरे ग्रुप में कि आज तू क्या खाने वाला है। हाँ तो ये देखो बेटा, अभी ये वाले स्ट्रक्चर को लेकर करेंगे। तो लॉन्गेस्ट चेन रूल आपको याद होगा, जब हम एल्कीन और एल्काइन का डिस्कस किया था तो हमने क्या बोला था कि अब हमें पैरेंट चेन ऐसी लेनी है जिसमें आपके मल्टीपल बॉन्ड इंक्लूड हो, वेदर इट मे बी लॉन्गेस्ट कार्बन चेन और नॉट, इट डज नॉट मैटर, बट आपको पैरेंट चेन में मल्टीपल बॉन्ड इंक्लूड होना चाहिए। अब वही रूल आ जाएगा कि अगर फंक्शनल ग्रुप है और मल्टीपल बॉन्ड है आपके स्ट्रक्चर में, तो आपको लॉन्गेस्ट कार्बन चेन इस तरह से लेनी है जिसमें मल्टीपल बॉन्ड और फंक्शनल ग्रुप दोनों ही इंक्लूड होने चाहिए, यानी दोनों को इंक्लूड करके आपको पैरेंट चेन फॉर्म करनी है। ठीक है, इररिस्पेक्टिव ऑफ नंबर, इट डज नॉट मैटर कि नंबर उसमें ज्यादा है या नहीं है। क्लियर है बेटा? यस तो नंबर से ज्यादा इसमें हमारा मैटर करेगा कि लॉन्गर चेन में मल्टीपल बॉन्ड और फंक्शनल ग्रुप इंक्लूड हो। अब जैसे देखो एक एग्जांपल हम लेते हैं तो ज्यादा ये मे बी क्लियर हो। जैसे आपका देखो, ये स्ट्रक्चर है आपका। अब ध्यान से देखो बेटा, यहां पर मल्टीपल बॉन्ड आ रहा है, ये फंक्शनल ग्रुप आ रहा है। अगर आप ऐसे सोचो लॉन्गर कार्बन चेन तो 1 2 3 4 5 6 होगा, 1 2 3 4 5 6 ऐसे भी जा रहा है, बट इसमें आपका फंक्शनल ग्रुप तो इंक्लूड हो जाएगा लेकिन मल्टीपल बॉन्ड नहीं आएगा। हमें मल्टीपल बॉन्ड इंक्लूड करके लॉन्गर चेन बनानी है। ठीक है, इररिस्पेक्टिव ऑफ नंबर। तो आपका फंक्शनल ग्रुप ये है, मल्टीपल बॉन्ड यहां पर है, तो इसका मतलब आपकी चेन ऐसे जाएगी, ये देखो इस तरह से। हालांकि इसमें नंबर ऑफ कार्बन लॉन्गेस्ट नहीं होंगे, लार्जेस्ट नहीं होंगे, पर चूंकि रूल के हिसाब से पैरेंट चेन शुड इंक्लूड मल्टीपल बॉन्ड एज वेल एज फंक्शनल ग्रुप। तो इसमें देखो कार्बन कितने आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 ही आ रहे हैं। ठीक है, जबकि इसमें मैक्सिमम 6 हो सकते हैं, लेकिन 6 होने पर आपका मल्टीपल बॉन्ड या फंक्शनल ग्रुप में से कोई एक एब्सेंट हो जा रहा है। पर रूल ये कहता है कि आपकी पैरेंट चेन शुड इंक्लूड ऑल मल्टीपल बॉन्ड एज वेल एज फंक्शनल ग्रुप, तो इसलिए हमने इसको पैरेंट चेन दिया। अब इस पैरेंट चेन से बाहर जो गया वो ब्रांच हो गया, तो एक आपकी ब्रांच यहां बनी 2 कार्बन की, दूसरी भी 2 कार्बन की बनी। अब इसकी नेमिंग करनी है हमें। तो देखो पहली बात है कि पैरेंट चेन में पहले नंबरिंग करनी होती है लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करने के बाद। तो नंबरिंग जो पैरेंट चेन में की जाती है उसमें सबसे पहली प्रेफरेंस होती है वो फंक्शनल ग्रुप की होती है, यानी हमें नंबरिंग इस तरह से करना है कि फंक्शनल ग्रुप को लोअर नंबर मिले, उसके बाद मल्टीपल बॉन्ड की, उसके बाद आपके मल्टीपल बॉन्ड की। लेकिन इसमें एक्सेप्शन है, एक्सेप्ट इन फंक्शनल ग्रुप को छोड़कर। कौन से? हैलोजेंस, नाइट्रो और ईथर वाले जो थे, इनके केस में मल्टीपल बॉन्ड की प्रायोरिटी हायर होती है। मतलब इन 3 फंक्शनल ग्रुप को छोड़कर अगर अदर कोई फंक्शनल ग्रुप आता है तो नंबरिंग में प्रेफरेंस जो है मल्टीपल बॉन्ड से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप की होती है। पर अगर ये 3 फंक्शनल ग्रुप हैं जिनका सफिक्स नहीं होता है, ओनली प्रीफिक्स होता है, ओनली प्रीफिक्स का मतलब कि दे आर ट्रीटेड एज द ब्रांच लेवल, तो इसलिए इस केस में क्या होता है कि इनकी प्रायोरिटी इनसे लोअर हो जाती है, डबल और ट्रिपल से। तो अगर ये आएंगे तो उस केस में मल्टीपल बॉन्ड को प्रेफरेंस देंगे, और इनको छोड़ के दूसरे फंक्शन ग्रुप होंगे तो फंक्शन ग्रुप के साइड से नंबरिंग होगी, या उस साइड से जिधर से फंक्शन ग्रुप को लोअर नंबर मिल रहा हो। तो यहाँ पर जैसे ये देखो, ये फंक्शन ग्रुप अल्डिहाइड है, अब हमें पता है ये टर्मिनेटिंग है, यहीं से स्टार्ट होगी नंबरिंग। सो दिस इज 1
2 3 4 और ये 5। यस बेटा, क्लियर है? यस सर। अब देखो, ये हमने कर लिया। अब लेकिन पहले नेमिंग में क्या होता है, पहले ब्रांच नेमिंग होती है और ये ब्रांच प्रीफिक्स के फॉर्म में नेम किए जाते हैं। आपको पता है कि ब्रांच जो होते हैं वो एल्काइल होते हैं, कार्बन एटम के नंबर के अकॉर्डिंग एल्काइल नेम लेते हैं। जैसे 1 है तो मिथाइल, 2 है तो इथाइल, 3 है तो प्रोपाइल। अब यहाँ पर 2 जगह ब्रांच है, एक 3 पर एक 4 पर, ठीक है, लेकिन दोनों पर ब्रांचेस के अंदर नंबर ऑफ कार्बन सेम है, यानी सेम ब्रांच है। ये भी इथाइल, ये भी इथाइल, ठीक है। तो एक ही ब्रांच अगर एक से ज्यादा प्लेस पर आती है तो फिर उसके नेम के साथ डाई ट्राई लगते हैं और लोकेंट रिपीट करके एक ही जगह लिखे जाते हैं, जो हमने पहले भी डिस्कस किया था। तो अब यहाँ पर दोनों इथाइल है तो ये डाई इथाइल कहेंगे इसको, दोनों को एक साथ मिलाकर। अगर डिफरेंट होते एक एक कार्बन, एक दो की, तो एक इथाइल एक मिथाइल, फिर अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लेते। लेकिन चूंकि यहाँ पर दोनों सेम है, ठीक है, तो अब इसका नाम देखो क्या होगा, 3,4 डाई इथाइल। ये आपका प्रीफिक्स हो गया। इसके बाद रूट, बिना कोई गैप किए, तो रूट आपके पैरेंट चेन में नंबर ऑफ कार्बन एटम के अकॉर्डिंग, तो रूट वर्ड देखो 5 कार्बन है तो पेंट हो गया। उसके बाद प्राइमरी सफिक्स, यहां पर एन नहीं आएगा, इन, क्योंकि डबल बॉन्ड है। अब लेकिन इन की लोकेंट देनी होगी आपको, तो लोकेंट क्या होगा, लोकेंट हमेशा लोअर नंबर दिया जाता है, तो डबल बॉन्ड 4 और 5 के इन बिटवीन है, तो लोअर नंबर 4 हुआ, तो पेंट हाइफन 4 फिर हाइफन इन, क्योंकि वर्ड और नंबर के बीच में हाइफन होता है। अब देखो इन के बाद आएगा CHO का सेकेंडरी सफिक्स अल, लेकिन आपको बताया था कि जब सेकेंडरी सफिक्स ऐड होता है तो नाइट्राइल को छोड़कर बाकी जगह ये लास्ट ही ड्रॉप हो जाएगा, तो ये भी ड्रॉप कर दो। तो 4 इन 1 अल, इस तरह से लिखना होगा, ठीक है। और चूंकि अल हमेशा 1 पर ही होता है तो कई बार हम इसको इस तरह से भी लिख देते हैं, तो ये भी सही है, 3,4 डाई इथाइल पेंट 4 इन अल, क्योंकि अल अंडरस्टूड होता है कि 1 पर है। यस बेटा, क्लियर है? एक और एग्जांपल देके बता दो। अब ये एग्जांपल देखो, आप खुद देखो, ये मैं ले रहा हूं CH3 CH CH3 CH2 CH2 CH OH CH3। अब जरा खुद से करके देखो इसको, यहां पर कोई मल्टीपल बॉन्ड नहीं है लेकिन ब्रांचेज हैं, तो प्राइमरी सफिक्स यहां एन ही होगा। लॉन्गर चेन, चूंकि ये आपका कार्बन कंटेनिंग फंक्शन ग्रुप नहीं है, ये तो चेन के अंदर काउंट होगा, बट इसमें कोई कार्बन नहीं है, बट ये पैरेंट चेन में लिंक होना चाहिए, जिसको आप पैरेंट चेन ले रहे हो, तो यहीं से काउंट करो 1 2 3 4 5 6, इधर जाओ चाहे 6, तो इसका मतलब यही ले लो, ये आपकी पैरेंट चेन होगी 6 कार्बन की, इसमें एक ब्रांच हो गया। ये नंबरिंग और सर OH फंक्शन का ग्रुप की प्रायोरिटी सबसे ज्यादा फंक्शन ग्रुप तो नहीं आ रहा ना सर पर इसमें। नहीं, क्या फंक्शन ग्रुप OH, वो OH को लिंक करते हुए पैरेंट चेन लेनी है आपको, इसमें कार्बन नहीं है ना कि कार्बन काउंट करना है, तो 1 2 नंबरिंग इसी के साइड से इधर से करेंगे क्योंकि ये लोअर नंबर पर आना चाहिए, तो 1 2 3 4 5 6। अब यहां पर देखो ये एक ब्रांच होगी, अब इसका नाम क्या होगा, पहले प्रीफिक्स तो 5, एक कार्बन है मिथाइल, फिर देखो 6 कार्बन है तो हेक्सेन, क्योंकि हेक्स के बाद यहां एन लगेगा, और 2 ऑल, ये हो गया। क्लियर है? हाँ बेटा बताओ, क्लियर है कि नहीं है? यस सर। ओके, चलो एक एग्जांपल लो जो मैंने बताया कि एक्सेप्शन वाले होते हैं।
जिसमें जो बताया मैंने, जैसे ये देखो आपका दिया हुआ है 1 2 3 4 5, यहाँ पर एक C2H5 लगाया गया और यहाँ पर एक सपोज करो CCl CH3, ये आपका CH2 CH, ये भी CH, ये भी CH2 CH3। अब देखो यहाँ पर एक ही फंक्शन ग्रुप है, क्लोरीन मैंने लिया है, हैलोजेंस इसलिए लिया। अब यहाँ पे देखो आप कार्बन चेन इधर से करो, ये 2 कार्बन चाहिए, ये 2 कार्बन, एक ही बात है, तो इधर से करेंगे नंबरिंग क्योंकि फंक्शन ग्रुप की प्रायोरिटी हायर है। 1 2 3 4 5 6। अब देखो ये 4 पे इथाइल, 2 पे क्लोरो, चूंकि ये भी प्रीफिक्स में ही आता है, तो क्लोरो और इथाइल में पहले कौन आएगा? क्लोरो, तो इसकी नेमिंग क्या होगी? 2 क्लोरो, ये ध्यान देना, 4 इथाइल, ठीक है, और 6 कार्बन है तो हेक्सेन। क्लोरो इसलिए क्योंकि सर एक्सेप्शन। नहीं, वो बताया था ना कि हैलोजन, नाइट्रो और ईथर, इनके केस में मल्टीपल बॉन्ड की प्रायोरिटी जो होती है हायर होती है, पर अगर सिंगल बॉन्ड है तब इनकी प्रायोरिटी हायर होगी, मतलब इनके साइड से नंबरिंग होगी। अब जरा देखो इसको एक और एग्जांपल लो आप, CH2 डबल बॉन्ड CH CH C2H5 CH2 CH Cl CH3। ये नंबरिंग के लिए मैं बता रहा हूं कि अगर आपके पेरेंट चेन में मल्टीपल बॉन्ड आ जाएगा, अगर मल्टीपल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है, तो नंबरिंग में हमेशा हम फंक्शन ग्रुप के साइड से नंबरिंग करते हैं, ठीक है। लेकिन अगर मल्टीपल बॉन्ड आ जाता है और हाइड्रोजन, नाइट्रो या ईथर होते हैं, तो उस केस में मल्टीपल बॉन्ड की प्रेफरेंस बढ़ जाती है, यानी इस केस में नंबरिंग इधर से नहीं इधर से होगी, ये इस दिखाने के लिए। जैसे वहां पर देखो अगर मल्टीपल बॉन्ड नहीं था तो इधर से आपने नंबरिंग की, मल्टीपल बॉन्ड आ गया तो ये रूल लगता है कौन कौन से? हैलोजेंस के लिए, मतलब क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो, फ्लोरो ये हो, या नाइट्रो हो, या ईथर हो, इनके केस में मल्टीपल बॉन्ड की प्रायोरिटी हायर होती है। तो नंबर किसमें? नंबरिंग में, चूंकि इनका सिर्फ प्रीफिक्स होता है, सफिक्स नहीं होता है, तो इसलिए इनकी प्रायोरिटी मल्टीपल बॉन्ड से लोअर है। तो देखो नंबरिंग में हमने मल्टीपल बॉन्ड के साइड से की, तो इस बार हम क्या लिख रहे हैं? 5 क्लोरो 3 इथाइल और ये हेक्स 1 इन। यस बेटा, क्लियर है? यस सर। क्लियर है ना, या किसी को डाउट लग रहा है? सर इसमें ना अगर सर क्लियर है तो मतलब कि चेंज होती रहती है पोजीशन, कभी मतलब कि कभी वो आ रहा है, तो वो देखना पड़ेगा एक बार। हाँ, हाँ तो वो तो देखना ही पड़ेगा, तभी तो इतना आपको टाइम लेके सारा चीज करवा रहा हूं, क्योंकि तभी तो मैंने बोला इसको OH कर दो, ठीक है। ये आपको दे रहा हूं करने के लिए, इस कंपाउंड की नेमिंग आप जरा खुद सोच के करना। यहां पर एक ही फंक्शन ग्रुप है COOH, ठीक है बेटा। इसको एक बार आप ट्राई करना कैसे करना होगा, ठीक है। लॉन्गेस्ट चेन आपको पेरेंट चेन जो लेनी है उसमें फंक्शन ग्रुप इंक्लूड होना चाहिए, और चूंकि यहाँ पर टर्मिनेटिंग फंक्शन ग्रुप है तो इसको इंक्लूड करके लॉन्गेस्ट चेन बनेगी। समझ में आ गया बेटा? तो एक बार ट्राई करो, और ये जो आज जितने कराए उनको एक बार रिवाइज कर लो। तो कल हम करेंगे मल्टीपल फंक्शन ग्रुप के लिए और एलिसाइक्लिक कंपाउंड के लिए, क्योंकि थोड़ा खींचना पड़ेगा। प्रैक्टिस देखो इसमें जितना करोगे तभी आप करोगे। अभी कल मैं कंप्लीट हो जाएगा तो एक सीट भी आपको दूंगा करने के लिए, पर यह है कि ये चीज प्रैक्टिस से आती है, इसमें कोई ऐसा नहीं है कि आपको लर्निंग करनी है। जितने कंपाउंड उतनी लर्निंग
ये प्रैक्टिस करते करते ही लर्न हो जाता है। और जितने डिफरेंट वे में स्टाइल में आप खुद से भी बैठे बैठे हुआ कुछ भी स्ट्रक्चर बना लो कि भाई ये दिया CONH कलम करेंगे मल्टीपल जब